नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिलिस्तीन के अंदर जिस तरह का माहौल है वो माहौल वाकई खौफ पैदा करता है। जिस तरह की तस्वीरें लगातार फिलिस्तीन से सामने आ रही है वो वाकई दहशत पैदा करती है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों के शव किस तरह से हम देख रहे हैं। सैकड़ों से ज्यादा की लोगों की मौत हो चुकी है। किसी का हाथ कट गया है, किसी का पैर कट गया है। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन इस दहशत भरे, इस खौफ के माहौल से भी एक सुखद तस्वीर सामने आई है। उस मस्जिद के ऊपर, जिस मस्जिद को लगातार निशाना बना करके टारगेट किया जा रहा था, उसी मस्जिद के अंदर ईद की नमाज अदा की गई है। मस्जिद अल अक्सा के अंदर ईद की नमाज अदा की गई है। और किस तरह से वहां पर एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। और लोगों का इस तरह से निकलना, इकट्ठा होना, ये वाकई अपने आप को दूसरे लोगों को भी हौसला देता है कि पूरा फिलिस्तीन इस मौके पर, इस दहशत के अंदर भी एकजुट है और लगातार अपनी मस्जिद की हिफाजत भी कर रहा है। यह भी एक संदेश है। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे और उसके बाद में किस तरह का वहां पर माहौल है और किस तरह से नमाज अदा की गई है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो के जरिए वहां के हालात देखिए कि कैसे इस पूरे खौफ के माहौल में भी हजारों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा होकर के ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें राहत भरी है। ये तस्वीरें राहत पैदा करती हैं, सुकून पैदा करती हैं। देखिए, कई सारी वेबसाइटों में भी इजराइल फिलिस्तीन के जो टीवी चैनल हैं उनके हवाले से खबर छपी है। और ये कोहराम एक वेबसाइट है और इसमें ये खबर छपी है, मस्जिद अल अक्सा में अदा की गई ईद की नमाज, इजराइल नहीं तोड़ पाया फिलिस्तीनियों का हौसला। तो जिस तरह से लगातार कोशिश की गई इजराइल की तरफ से, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों का सामने आना ये वाकई बता रहा है कि इजराइल फिलिस्तीन का हौसला नहीं तोड़ पाया है। आगे आप देखिए, इसमें लिखा है, रमजान की शुरुआत के साथ इजराइल अल अक्सा में गोलियों, ग्रेनेडों की बरसात करता रहा, बारिश करता रहा। बमों और गोलियों के साए में फिलिस्तीनी भूखे प्यासे रोजे की हालत में भी नमाज अदा करते आए और मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत भी की। आखिरकार उन्हें ईद का मौका मिला और उन्होंने शहादतों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ईद मनाई। तो किस तरह से एक खौफ का माहौल था, लेकिन उस सब के बीच, उस सब को पार पाते हुए, उस पर पार पाते हुए, फतेह हासिल करते हुए फिलिस्तीन के लोगों ने वहां पर ईद मनाई है। ये तस्वीरें वाकई राहत भरी हैं। वसीम अकरम है, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, और वसीम अकरम ने लिखा है, मस्जिद अल अक्सा में ईद की नमाज पढ़ते फलस्तीनी शेर, इजराइल ने फलस्तीन पर हजारों बम गिराए, सैकड़ों इमारतें तबाह कर दी। 3 दिन में 60 से ज्यादा लोग, बच्चे और औरतें मारे गए, लेकिन शैतानी आतंकवादी इजराइल इन फलस्तीनियों के हौसले को न तोड़ सका। तो किस तरह से सैकड़ों की तादाद में, इन्होंने 60 लिखा है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में लोगों की शहादत हुई, लोगों की मौत हुई। लेकिन उसके बावजूद लोगों का इस तरह से बाहर निकलना ये वाकई राहत भरा है। ये वाकई दिखाता है कि फलस्तीनियों के हौसले अभी भी मजबूत है, भले ही लोग कुछ भी कहें। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि फलस्तीनियों के लिए दुनिया भर में आवाज नहीं उठ रही हो। दुनिया भर में, और यहां तक कि अमेरिका के अंदर भी अब लोग सड़कों पर उतर आए, और एक दो नहीं, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। और सड़कों पर उतर करके लोगों ने फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप देखिए।
जहां एक और फलस्तीनी खुद से खड़े हो रहे हैं, मजबूताई दिखा रहे हैं, अपने हौसला दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया में भी फलस्तीन के समर्थन में आवाज मजबूत हो रही है। लेकिन हमारे यहां पर एक भक्त मंडली है। वो भक्त मंडली केवल इस बात के लिए कि वहां पर मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, केवल इस बात के लिए, अपने एजेंडे के लिए किस तरह से इजराइल के साथ में खड़ी हो गई। ये आपको दिखाते हैं अमीश देवगन को आप देखिए। और अमीश देवगन ने लिखा है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसीलिए आतंक की इस लड़ाई को किसी धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए। यह इंसानियत बनाम आतंक की जंग है। हर देश की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों की हर हाल में रक्षा करे। इंडिया स्टैंड विद इजराइल, ये कह रहे हैं ये अमीश देवगन। लेकिन आप देखिए कि अमीश देवगन की ये जो बात है, ये कह रहे हैं इंडिया स्टैंड विद इजराइल, ये अपने आप में धराशायी हो जाती है। जो हमने आपको खबर पहले भी दिखाई थी कि किस तरह से यहां पर इंडिया में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। ये ट्विटर का ट्रेंड आप देखिए, और 5वें नंबर पर इसमें लिख रहा था इंडिया स्टैंड विद फिलिस्तीन, और यहां पर 3,71,000 लोग अपना समर्थन फलस्तीन को दे रहे थे। लेकिन कुछ एक लोग हैं जो यहां पर भी अपना एजेंडा ऐसे वक्त में भी चला रहे हैं। देखिए, कहीं पर आग लगी हो तो उस आग को भड़काने का नहीं, उस आग को शांत करने का काम करना चाहिए। जाहिर तौर पर ईद एक बड़ा त्योहार है मुस्लिम समुदाय के लिए, और ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर एक बड़ा अटैक हुआ है, तो जाहिर तौर पर एक हील देने की, एक ऐसा माहौल पैदा करने की जरूरत है जहां पर उन लोगों को लगे कि हां, हमारे साथ में दूसरे समुदाय के लोग, दूसरे लोग भी हमारे साथ में खड़े हैं, हम अकेले नहीं हैं। ये होना चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ लोग केवल इस बात के लिए कि किस तरह से वहां पर मुस्लिम धर्म के समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, केवल इस बात के लिए इजराइल के साथ खड़े हो गए। देखिए, कोई भी देश हो, कोई भी समुदाय हो, वो गलत है तो उसका विरोध करना चाहिए। कोई भी देश, कोई भी समुदाय अगर खून खराबा कर रहा है, उस बात का विरोध होना चाहिए। यही भारत की संस्कृति है, और इसीलिए भारत कभी भी इस तरह के खून खराबे वाले लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस समय पर भी अपना एजेंडा लगातार चला रहे हैं। लेकिन उस सब के एजेंडे को धराशायी करते हुए इजराइल के, फिलिस्तीन के अंदर से जो तस्वीर आई है सामने, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की है, ये वाकई अपने आप में सुकून पैदा करने वाली है, राहत देने वाली है। बहरहाल, जिस तरह से इजराइल का और फलस्तीन का जो झगड़ा चल रहा है, उसको लेकर के आपकी राय क्या है? और उस सब के बीच में ईद की नमाज अदा करते हुए इतने सारे लोगों का एकजुट वहां पर होना, वहां पर एक साथ आकर के वहां पर नमाज अदा करना, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।